प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट क्यू ऑफ सक्सेस पर। मैंने काफ़ी टाइम से आपकी वीडियो नहीं डाल पाई है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस कारण से मैं आपकी वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। अब आपकी वीडियो कंटिन्यू आएगी, क्योंकि मैं आपका जो 6 चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन और थेल्स थ्योरम आपकी करा चुका हूँ। आपके इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, और मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, आप उस पर भी अपने मैसेज डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा, आप व्हाट्सएप पे कोई भी प्रॉब्लम रहती है उस पर पूछ सकते हैं। और आज हम 6.1 यानी चैप्टर है जो आपका ट्राइंगल 6, उसका 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया है ऑल सर्किल्स आर। ऑल सर्किल क्या होते हैं? एक तो दे रखा है कॉन्ग्रेंट, एक दे रखा है सिमिलर। अब कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं? जिन फिगर का, ये नहीं कि सर के लिए कोई सा भी एक्स वाई जेड, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और कुछ भी हो सकता है, जो भी फिगर है वो कैसा होनी चाहिए? जिनका शेप होना चाहिए सेम, मतलब जिनका शेप है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। और उनकी जो साइड रहती है वो कैसी, वो साइज रहती है वो कैसी होनी चाहिए? सेम। मतलब अगर किसी की साइज यानी मान सकते हैं किसी का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके दूसरा जो फिगर होगा उसका भी एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। वो शेप भी उसका क्या होना चाहिए? अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होना चाहिए। तो ऑल सर्कल्स आर होती हैं कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। अब सिमिलर क्या होता है? तो देखिए, सिमिलर होता है कि जिसका शेप कैसा होगा? सेम शेप होगा, लेकिन साइज कैसी होगी? डिफरेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने एक ये शेप बना दिया, एक ये शेप बना दिया कि नहीं? थोड़ा सा ये अलग अलग हो गया है, इसको देखो यहाँ पे। अब क्या इसमें आपको इसकी साइज सेम लग रही है? ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। और इसका जो शेप है वो तो सेम ही है, कि ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। ये छोटी साइकिल का पहिया है, बड़ी साइकिल का पहिया है। तो ये तो दोनों सेम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होगा? क्या दोनों का शेप सेम था? दोनों का शेप सेम था? आप कहेंगे बिल्कुल था। लेकिन साइज सेम था तो नहीं था, यानी कॉन्ग्रेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सिमिलर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सिमिलर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सर्वांगसम यानी समरूप। समरूप वही आपको बता चुके हैं, जिनका साइज कैसा होना चाहिए? साइज होना चाहिए डिफरेंट, किंतु साइज होना चाहिए डिफरेंट, लेकिन शेप शेप कैसा होना चाहिए उसका? सेम। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका हो गया। अब उसमें कहा ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। आपको फर्स्ट से समझ में आ गया होगा। वही है, एक स्क्वायर हमने ये बनाया छोटा है, और एक स्क्वायर ये बनाते हैं। अब इसमें आप बताइए, इनका साइज सेम है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। इनका शेप सेम है? बिल्कुल है। जब शेप सेम है तो दूसरा क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट? तो आप कहेंगे सिमिलर हो जाएगा। ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, यानी ये सर्वांग सम नहीं होगा। ये कैसा होगा? समरूप। क्या लिखेंगे? समरूप। हिंदी में समरूप ही बोलते हैं ना भाई। अरे, सिमिलर। ठीक है। देखिए, कहीं पे मैं टिक लगा दूंगा आप, तो आप उसमें लिख लेना, क्योंकि लिखने में थोड़ा जगह कम है। ये देखिए, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल होते हैं जो सिमिलर होते हैं? एक तो दे रखा है इक्विलेटर, ठीक है। एक दे रखा है आइसोसेल्स। आइसोसेल्स क्या होता है? इसकी दो साइड इक्वल होती हैं, यानी ये दो साइड हैं जो आपकी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। और इक्विलेटर मान कर लो जिसकी तीनों साइड बिल्कुल सेम होंगी। ये जो तीनों साइड हम बना रहे हैं ये सेम होगी, यानी ये 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर। ये अगर 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो या तो कम होगी या उससे ज्यादा होगी। जैसे ये मान लिया ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा इक्विलेटर और ये हो जाएगा आइसोसेल्स। ठीक है। अब इसमें कहा ऑल ट्रायंगल सिमिलर। अब सिमिलर में क्या होता है? अभी अभी जस्ट हमने ऊपर आपको बताया, सिमिलर में क्या होता है कि शेप उनका कैसा होता है? शेप सेम होता है, किंतु उनका साइज होता है कैसा होता है? डिफरेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो बताइए, इस मेथड में क्या होगा? ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर। हमने आपको बता दिया आइसोसेल्स होता है इक्विलेटर। देखिए, आइसोसेल्स में हम आपको बता चुके हैं, जो इसके जो दो ट्रायंगल होंगे, जो एंगल होंगे, वो दो एंगल तो सेम होंगे, होंगे कि नहीं? एक एंगल इसका अलग हो, डिफरेंट होगा, होगा कि नहीं? इसमें जो अगर मान लिया, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है, यानी 180 अंश, यानी ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये 60 होगा। जब तीनों एंगल सेम है तो इसका आकार कैसा होगा? सेम होगा, लेकिन इसकी साइजों को हम बढ़ा सकते हैं। ये छोटा है, इसको हम बड़ा भी बना सकते हैं। इसको बड़ा बना देंगे तो इसका आंसर आएगा इक्विलेटर। ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा आपका इक्विलेटर। इक्विलेटर यानी समबाहु। ठीक है।
ये हो गया, इसको हम इरेज इरेज नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है आपका, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर। देखिए यहाँ पे दिए सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, तो यहाँ पे देखिए पहले पॉलीगॉन, आपके पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन होते हैं जिसकी 3 साइड से ज्यादा होती हैं, यानी बहुभुज। यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा है भाई, बहुभुज, ये लिखा है बहुभुज जिसकी 3 साइड से, मान के चलो एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक ट्राइंगल हो सकता है, एक पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कहें कि एक सर्किल, तो सर्किल नहीं होगा आपको पॉलीगॉन, क्योंकि उससे 3 से ज्यादा साइड ही नहीं है, ठीक है। अब उसमें कहा देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश होते हैं इक्वल, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर डैश होते हैं प्रोपोर्शनल। देखिए इक्वल मतलब बराबर होते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा, टू पॉलीगॉन सेम नंबर, यानी समान सेम यानी समान नंबर ऑफ साइड, मतलब समान भुजाओं, और सिमिलर मतलब समरूप होते हैं, यानी समान भुजाओं के दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं, यदि देयर करस्पॉन्डिंग आर एंगल, देखिए एंगल उनके होने चाहिए इक्वल। क्या होने चाहिए, इक्वल। कैसे, जैसे अभी हमने ये वाला बनाया था, इसी को हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसका एंगल है 60, ये एंगल है 60, ये एंगल है 60, ठीक है। और एक इससे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चल जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा है, आप उसको मत देखिए, इक्विलेटर है मतलब समबाहु है, ठीक है। इक्विलेटर मतलब समबाहु। अब वो क्या कह रहा है, इनके एंगल कैसे सेम कब होंगे, समरूप कब होंगे, एंगल तो इनके कैसे होंगे सेम, साइज इनका कैसा होगा, डिफरेंट। तो आप कहेंगे बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है। अब इसमें क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर डैश कहा है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब होता है जिनका अनुपात कैसा हो, जो समानुपाती हो, मतलब जिनका अनुपात, जैसे हमने इसका कर दिया 1, इसका कर दिया 2, ठीक है। ये 1 1 है तीनों, ये हो गया 2 2, अरे 2 2, इनका अनुपात जो होगा ना वो सेम होगा दोनों तीनों, मतलब इनका, तो उसमें होगा करस्पॉन्डिंग साइड, इसमें तो हो जाएगा इक्वल, जी हो जाएंगे प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पे लिख दिया जाएगा प्रोपोर्शनल। अरे रुको भाई, सॉरी, प्रोपोर्शनल हिंदी में लिख लिए, इक्वल मतलब समान या बराबर, बराबर, और ये समानुपाती। आप एक चीज इसमें पढ़ लीजिए, उसमें कहा भी है क्या, सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है, शेप का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, बट शेप होता है वो सेम होता है। साइज डिफरेंट, शेप सेम, ठीक है। साइज डिफरेंट है, शेप सेम है, इसलिए इक्वल हो गया, और ये देखिए हो गया प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, उसमें कहा गिवन डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर टू, यानी 2 एग्जांपल देखने हैं हमको, सिमिलर के और नॉन सिमिलर के। अभी अभी बता चुके हैं कि क्या करना है, 2 एग्जांपल, एक हम ट्राइंगल ही बना लेते हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 60 60 60, 2 2, सॉरी 2 ली है उसको, 4 4 4, ठीक है। साइड एंगल क्या है इसके, 60 60, तीनों के एंगल 60 60। शेप कैसा है, सेम है, साइज डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एक फिगर हमने ये बना लिया। दूसरा ये इसका है दूसरा फिगर, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, और एक बड़ा रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। अब इसी से आप देख लीजिए, साइज दोनों सॉरी साइज दोनों के डिफरेंट है, लेकिन शेप कैसा है, सेम। ये भी रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल नहीं है, तो ये आपका दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब कहा है नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर में कुछ भी हो जाइए, इधर हमने बना दिया ट्राइंगल, इधर बना दिया एक सर्किल, तो ये क्या सिमिलर है, इन दोनों के शेप सेम है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, जब सेम सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर, मतलब ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। इसको क्रॉस नहीं लगाएंगे। एक ये हो गया आपका एग्जाम्पल। दूसरा दूसरा हम वही बना देते हैं, एक ट्राइंगल बना दिया और एक स्क्वायर मान लो, चाहिए रेक्टेंगल हो गया। आप इसको कहेंगे क्या इनका शेप सेम है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो साइज भी जब शेप सेम नहीं है तो साइज से हम जाएंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर। 2 चीज आपको इसमें देखनी थी। आपका सेकंड वाला हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला, हाँ, स्टेट जो हमको वेदर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक आर सिमिलर और नॉट, मतलब जो हमको बताना है ये सिमिलर यानी समरूप है या नहीं। यहाँ पे आप लिख लीजिए हिंदी वाले, समरूप या नहीं,
समरूप है या नहीं, ये देखिए। अब सबसे पहले समरूप में हमें सिमिलर में क्या देखना पड़ता है, समरूप में हमें देखना पड़ता है साइज कैसा होना चाहिए, साइज होना चाहिए इसका डिफरेंट, ठीक है। और शेप कैसा होना चाहिए, सेम, इसका शेप कैसा होना चाहिए, सेम। आप कहेंगे साइज तो इसका डिफरेंट है, हमें दोनों में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप इसमें देखिए, दोनों में आप कहेंगे कि साइज हमें दोनों का डिफरेंट दिख रहा है, दोनों का साइज कैसा दिख रहा है, डिफरेंट। लेकिन शेप इनका सेम है क्या, नहीं। आप कहेंगे यहाँ पे एंगल देखिए, इसका एंगल देखिए, यहाँ पे 90 का बन रहा है, यहाँ पे भी कितने का बन रहा है, 90 का, यहाँ भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल कम बन रहा है, ये दोनों एंगल कम बन रहे हैं, ये दोनों ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों ज्यादा हो रहे हैं, इसका कम हो रहा है, तो क्या ये सिमिलर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, ये सिमिलर होगा, नहीं होगा। जब सिमिलर नहीं होगा तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा थोड़ी सी लैंग्वेज में, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग, द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू quadrilateral, सॉरी, अरे quadrilaterals आर नॉट इक्वल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे, हैंस, इससे हमें क्या प्रूफ होता है, द टू द टू क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। ये हमको लिखना था, यहाँ पे आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, नीचे यहाँ लिख देता हूँ, चतुर्भुज समरूप नहीं है, आप नाम नहीं लिखना है, सीधे लिखिए चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, वही गलत हो रहा, रुको रुको रुको, चतुर्भुज, चतुर ऐसे आएगा, समरूप नहीं है, क्योंकि उनकी उनकी भुजाएं भुजाएं अनुपातिक हैं, उनकी भुजाएं ठीक है, लेकिन उनके कोण अलग अलग है। भुजाएं तो उनकी अनुपात में है, हम लिखेंगे 1/30, पॉइंट हटाएंगे नीचे तो आ जाएगा 1/30 आएगा इधर, ठीक है। 2, ये तो रेशियो में आ गई कि नहीं आ गई, तो एक ही चीज डिफरेंट है, क्या उनके एंगल सेम है, आपने पहले कहा था कि जो जो हमारे एंगल है वो हमारे एंगल दोनों सेम नहीं है, बस यही हमको प्रूव करना था। इससे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 6.1 वो सॉल्व हो जाती है। अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। आपका सिलेबस काफी जल्दी खत्म कर देते, हमने जुलाई अगस्त के समथिंग में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देते, एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन करा देते, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी एग्जाम चल रहे थे, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया है। मेरे एग्जाम जो होते हैं तो मुझे बाहर देने जाना पड़ता है, इसी कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी भाई। बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, आपकी साइंस भी जल्द से जल्द मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।